एक हमने वैज्ञानिक का अनुमान पढ़ा कहीं पे, उसने ऐसा अनुमान किया कि 1 वर्ष के अंतर्गत शरीर के 98% परमाणु बदल जाते। इतना शरीर बदलता है, लेकिन क्या व्यक्ति बदलता है? 20 साल बाद आप किसी को मिलते हैं, कैसे हो? अब ये तो नहीं कहते अच्छा अच्छा तुम दूसरे व्यक्ति हो, 20 साल पहले तो कोई और था, सब कोषाणु अलग थे। आप समझ जाते हैं व्यक्ति तो वही है। तो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इसी जीवन में तुमने शरीर बदले, ऐसे ही मृत्यु पर बदलोगे। और जब शरीर बदलेंगे, शरीर के सब साथी वो भी बदल जाएंगे। इस जन्म में आपके माता पिता, भाई बहन, स्त्री पति, बेटा बेटी, ये सब नातेदार पिछले जन्म में कोई और थे, पिछले जन्म में कोई और थे, ये बदलते चले गए। इस जन्म में आप किसी का सम्मान करते हैं, घर में जो बुजुर्ग हैं, दादाजी नमस्ते। कल को दादाजी मरे, अभी उनकी मुक्ति तो नहीं हुई है, फिर आएंगे। मान लो आपके ही घर में अब वो नाती बन गए, आपके बेटे के बेटे बन गए, तो जिनको आप दादाजी कहकर नमस्कार कर रहे थे कल तक, अब वो आपको दादाजी कह रहे हैं, दादाजी नमस्ते। कल को हम मरे, अभी हमारी भी मुक्ति नहीं हुई है, फिर आएंगे संसार में, फिर से हम जूनियर हो गए, वो सीनियर हो गए, फिर से हम उनको कहेंगे दादाजी नमस्ते। अब वो मरे, फिर हम दादाजी बन गए। तो ये ड्रामा अनादिकाल से अनंत बार हो चुका। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये तो हम कृपा करके तुमको पूर्व जन्म भुला देते हैं। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न करते कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया कि हमको पूर्व जन्म याद आ जाए। अच्छा, हम तो गोपालपुर में ऐसे ऐसे कलेक्टर थे। जी नहीं, अगर आपको पूर्व जन्म याद आ जाएगा, जानते हैं क्या होगा? आपका टेंशन बढ़ जाएगा। अरे ये तो मेरी जमीन थी, इसकी जमीन कैसे हो गई? ये तो मेरा बेटा था, इसका बेटा कैसे हो गया? मेरी पत्नी थी, इसकी पत्नी कैसे हो गई? सर्वत्र लोग झगड़े करने लग जाएंगे। तो भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने जो पूर्व जन्म में किया, मैं उसको नोट जरूर करूंगा, उसका हिसाब भी रखूंगा और ठीक समय पर तुमको फल भी दूंगा, लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा। वरना तुम्हें कितना टेंशन हो जाए। हम लोग तो एक जन की बात को सोच के टेंशन ले आते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी तो नहीं है ना, तो हम लोग तो दुखी होते हैं। 2 साल पहले किसी ने कहा गधे हो, अब 2 साल तक चिंतन करते 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 बीपी को बढ़ा दिए, सब गड़बड़ कर दिए। तो अनंत जन्मों के अपमान इत्यादि अगर हमें याद रह जाए, हमारा मन बुद्धि तो फट जाए। इसलिए भगवान उसको भुला देते हैं। जो मृत्यु की प्रक्रिया होती है, जिसे संसारी लोग मृत्यु कहते हैं, वो बहुत दर्ददायक होती है। तो आत्मा, मन जो है, विस्मृति हो जाती है, और जन्म उससे भी दर्दनाक होता है आत्मा के लिए। उस समय भी विस्मृति हो जाती है, किंतु कुछ कुछ फिर भी याद रह जाता। इसलिए न्याय दर्शन पुनर्जन्म का प्रमाण देता है। न्याय दर्शन कहता है, जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपातः। एक छोटे से शिशु बालक को देखो, बालक बालिका को, अकारण वो कभी हंसने लगता, अकारण कभी रोने लगता, अकारण कभी भयभीत हो जाता, छोटा सा बच्चा। न्याय दर्शन कहता है, इसको अभी पूर्व जन्म याद आ रहा है, थोड़ी थोड़ी स्मृति बची हुई, उसी को सोच सोच कर खुश हो रहा है, रो रहा है। अब वो बोल नहीं पाता आपको, लेकिन जैसे बड़ा होता है, इस जन्म की छाप इतनी जोर से पड़ती है
कि वो पूर्व जन्म भुला देती। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पड़ोस में एक महिला थी, उनकी 5 साल की बच्ची, हिंदू थी, हिंदू घर में वो बैठकर नमाज पढ़ती थी। तो उसकी माता हमारी माता को बताती थी कि ये बेटी बैठ के, और जैसे कल में पढ़ी जाती है वज्रासन में उसको पढ़ती है, लेकिन मैं इसको लिफ्ट नहीं देती, कहीं ज़्यादा याद आ जाए तो फिर तो उसी दिशा में चली जाए। तो 1 साल बाद उन्होंने ही बताया कि अब ये भूल गई, तो ये जन्म की छाप जोर से पड़ी, वो भूल गई। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण तर्क के साथ पुनर्जन्म को इस श्लोक में अर्जुन के सामने सिद्ध किए। 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, आगमापायिनो नित्या, तांस्तितिक्षस्व भारत, तांस्तितिक्षस्व भारत। तो अब अर्जुन कह सकता है कि हे श्री कृष्ण, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ज्ञानी पुरुष संसार में सुख दुख नहीं मानता, लेकिन मेरे अनुभव में तो सुख दुख आ रहा है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे क्यों सुख दुख मिल रहा है? तो श्री कृष्ण उसका लॉजिक अर्जुन को बता रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, इसका कारण ये है कि भगवान ने मानव शरीर में 5 इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां। ये इंद्रियां जब अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे कान है, अगर उसको अपना विषय मधुर संगीत मिलता है तो सुख की अनुभूति हो जाती, और कर्कशा आवाज आती है तो दुख की अनुभूति होती। ये 5 मनुष्य की ज्ञान इंद्रियों का यही हिसाब किताब है। तो ये जो सुख और दुख आते हैं इंद्रियों के कारण, ये स्थिर नहीं होते। ये तो जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आ जाती है, तो गर्मी के बाद फिर से सर्दी आ जाती है। इसी प्रकार से ये इंद्रियों के सुख दुख ये आते हैं जाते हैं, अर्थात वो इंद्रियों के जो सुख हैं ये स्थिर नहीं होते। देखो, जैसे बच्चे लोग च्युइंगम खाते हैं ना, तो च्युइंगम पहली बार मुंह में डालते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो चिकलेट खाते थे, आजकल पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो पहले बहुत मीठी लगती थी, फिर कम मीठी हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर खत्म। अब उससे कोई सुख नहीं मिला, वही विषय से वैराग्य हो गया। तो बच्चा लेके अपने क्लास फेलो सहपाठी के कुर्सी पर रख देता, तू बैठ जा इसके ऊपर, मुझे वैराग्य हो गया। ये सर्वत्र संसार का हाल। जब युवक युवतियों को युवावस्था में प्रेम रोग लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। अब वही लड़की विवाह करके घर में आई तो सबको सुख मिला। सास ने नई बहू की आरती उतारी, उसके चरणों को गुलाब की पंखड़ियों पर रखा गया,
कुछ लोग अन्न पर रखते हैं, महालक्ष्मी घर पधार रही हैं, चलो अन्न पे रखो। ये नई बहू का स्वागत किया जाता है, सबको बहुत सुख मिलता है। अड़ोसी पड़ोसी भी आते कि बहू आई है, चलो हम दर्शन कर लें। तो बहू के दिव्य दर्शन के लिए वो लोग दक्षिणा भी देते। सब लोग न्योछावर हो रहे। उसने भी आकर पति के चरण दबाए, सास के चरण दबाए। उसके बाद क्या क्या हुआ, 1 महीना निकला। अब सास की तो भौं टेढ़ी होने लग गई। 4 महीने निकले, पति का भी नाक ऐंठने लगा। 1 साल निकला, बहू की हालत, वो बीमार थी। पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसिन से कहा, सुना है बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाके देख लेते। मेरे पास टाइम नहीं है। लो, पूर्ण वैराग्य हो गया। पहले तो बहुत व्याकुल थी देखने के लिए, अब क्या हो गया, रोज रोज जाने के लिए फुर्सत नहीं है। ये क्या होता जा रहा। 4 साल निकले। पतिदेव कहते हैं, मेम साहब आपसे तो क्या विवाह किया, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। ये देखिए, यही लोग 4 साल पहले क्या कह रहे थे, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, और 4 साल के बाद ऐसा हो गया। ये संसार का स्वरूप है ना। यानी कहीं अगर सुख मिलता है वो स्थिर नहीं रहता, वो घटता जाता है, घटता जाता है, फिर खत्म। जैसे कैनाल होती है, नदी से कैनाल निकलती है ना, तो पहले बहुत बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, फिर वो सूख जाती। यही संसार का हाल। अब अगर कोई कहे, नहीं स्वामी जी ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्या मतलब वो हमारे विवाह को तो 3 साल हो गए, आज तक कोई खटपट नहीं हुई। अच्छा, आगे जाके होगी। यानी वो शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती है। आप प्रतीक्षा करते रहो, संसार का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एक बार एक नाई था, तो वो नाई एक साहब के बाल काट रहा था। साहब को मजाक सूझा। साहब ने कहा, नाई भाई मेरे सिर पर कितने बाल होंगे। नाई ने कहा, ये अच्छा प्रश्न है, अब हम इनके बाल बैठ के गिने कि उनकी कटिंग करें। लेकिन नाई भी थोड़ा तेज था, उसने ऐसा उत्तर दिया, उसने कहा, साहब मैं तो कटिंग कर रहा हूं, अगर मैं गिनने में लग गया, हो सकता है कहीं आपको कट लग जाए, आप खाली बैठें, मैं ऐसे करता हूं, सब बाल काट के आपकी चद्दर में फेंकता जाता हूं, जितने हैं सामने आ जाएंगे, आप बैठ के उनको गिनते जाना। तो इसी प्रकार से संसार के बारे में किसी को भ्रम है, आप बस प्रतीक्षा करते रहो, वो संसार का स्वरूप सामने आ जाएगा। अर्थात जो इंद्रियों के विषयों के संपर्क से सुख की अनुभूति होती है अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो सर्दी गर्मी के समान आती है और जाती है। इसी प्रकार से दुख की अनुभूति भी आती है और जाती है। हमारे पास लोग आते हैं, स्वामी जी वो बेटे का देहांत हो गया, क्या करूं, सहन नहीं होता। अब स्वामी जी क्या ज्ञान दें। हम कहते हैं समय ही सबसे बड़ा उपाय है। समय के साथ ये तुम्हारा दुख घटता जाएगा, घटते घटते 3-4 साल बाद सब भूल भाल जाओगे, वैसे ही अपना जीवन जीने लग जाओगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रकार से ये संसार के सुख के दुख हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेय, प्रेय सुख। इससे विपरीत एक अन्य सुख है, उसको कहते हैं श्रेय, श्रेय सुख। तो श्रेय सुख कैसा है,
आत्मा का सुख, जो पहले कड़वा लग रहा है आगे जाके मीठा बन जाएगा। कठोपनिषद कहता है 2 प्रकार के सुख हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च। तयो श्रेय आदधानस्य साधु भवति ह्रियते अर्थात तेउ प्रयो विनीते। कठोपनिषद ने कहा कि एक ऐसा सुख है जो अभी तो मधुर लगता है, बाद में जाके बड़ा कड़वा लगेगा, और एक ऐसा सुख है जो अभी कठिन है और बाद में जाके मीठा लगेगा। जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं ना, तो वो क्या चाहते हैं, हम अभी सुखी हो। तो जो अभी सुख चाहता है वो विद्या उपार्जन नहीं कर सकता। सुखार्थी त्यजते विद्या। क्यों? विद्या उपार्जन में दुख को स्वीकार करना पड़ेगा। विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। तो इस प्रकार से अर्जुन, ये संसार का जो प्रेय सुख है उससे ऊंचा एक श्रेय सुख भी होता है। अगर तुझे वहां तक पहुंचना है श्रेय सुख तक, तो तुझे ये प्रेय सुख दुख दोनों से ऊपर उठना है, अर्थात संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। तो ये उपदेश श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन को देंगे। वो कैसे इन दोनों से मुक्त होते हैं ये हम श्री कृष्ण के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पश्चात आगे आत्मज्ञान समझते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर श्री कृष्ण के साथ हम इस यात्रा में चलते चले जाएंगे।